नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीका से गुणनखंड करना सीखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसी वीडियो में मैं हर एक प्रकार का गुणनखंड तो नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ कि जितना मैं यहाँ सिखाऊंगा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और एक वीडियो और आएगी अगली वाली, जिसमें मैं आपको सभी प्रकार के गुणनखंडों को हल करना सिखा दूंगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला गुणनखंड है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के सामने एक छुपा होता है, ऐसा आपको मान के चलना है। दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं कि जब एक का गुणा कराते हैं 12 में, तो कितना हो जाएगा? 12 एकम तो 12 ही होगा, यानी कि ये वाला एक गुणा करेगा 12 में तो कितना मिलेगा? 12 एकम 12। अब आपको ये सोचना है कि इस 12 का दो ठो खंड ऐसा करें कि अगर उन दोनों का गुणा करें तो 12 आए, अगर जोड़ें तो 7 आए। अब जोड़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा तो समझिएगा कि आपको जोड़ने पर ये वाला +7 आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पे आना चाहिए 7, लेकिन अभी प्लस है तो पहले सीखते हैं प्लस वाला, माइनस वाला बाद में सीखेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि इस 12 का दो ठो खंड ऐसा करें ताकि उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 12 आए, जोड़ें तो ये वाला 7 आना चाहिए। तो आपको पता है कि 4 तियाँ 12 होता है, यानी कि अगर 4 का गुणा 3 में कराएंगे तो 12 हो जाएगा। अगर 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, जो कि बीच में 7 लाना था। अब दोस्तों, जो ये वाला 4 और 3 आया ना, इसी को आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि 7 के जगह पर आपको लिखना है 4x प्लस 3x, और ये वाला 12 आपको लिखना है, यानी कि 7 के बदले आपको 4x और 3x लिखना है, क्योंकि 4x और 3x जोड़ करके 7x ही होता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से जोड़ा बना लेना है, इस प्रकार से। अब आपको ये देखना है कि इस वाले जोड़े में ऐसा क्या है जो कि दोनों में है। तो यहाँ पे जो x है ना, x दोनों में है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि x गुणा x, यानी 2 बार x। अगर इसमें 2 ठो x है और यहाँ पे 1 ठो x है, तो 1 ठो x दोनों में से निकल सकता है। तो कॉमन का मतलब वही होता है कि जो चीज़ दोनों में होता है उसको बाहर निकालना। तो एक एक ठो x दोनों में से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यहाँ 2 ठो x है तो यहाँ पे 1 ठो बचेगा, और यहाँ पे केवल 1 ही ठो x था, यहाँ पे केवल 4 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो ये वाला x निकला है ये दोनों में से निकला है। यहाँ पे 2 ठो था तो यहाँ 1 ठो बचेगा, यहाँ पे केवल 1 ठो था तो केवल में 4 बचेगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों में किसका कॉमन है। अब दोस्तों, दोनों में x तो नहीं है, क्या 3 है दोनों में? बिल्कुल, यहाँ पे 3 दोनों में है। क्यों? यहाँ पे 3 निकलेंगे तो x बचेगा। अब ये वाला ना 3 का पहाड़ा बोलते हैं कि कितनी बार में 12 आता है, तो 3 चौको 12 होता है, यानी 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने 12 हो जाएगा, तो आपको 4 लिखना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें x + 4 हो गया और यहाँ भी x + 4 हो गया। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो दोनों को बदला एक ठो आपको लिखना है x + 4, और एक ठो ब्रैकेट और बनाना है जिसमें आपको ये वाला और ये वाला लिखना है, यानी x + 3 लिखना है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको एक ठो मुख्य बात का ख्याल रखना है कि जिस प्रकार से यहाँ x + 4 आया था, उसी प्रकार से यहाँ भी x प्रकार 4 हमेशा आना ही चाहिए। कहने का मतलब है
कि जो इस वाले ब्रैकेट में रहेगा सेम टू सेम इस वाले ब्रैकेट में आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो या तो आपने सवाल गलत किया है या तो आपका सवाल ही गलत है। लेकिन अगर सवाल सही है और आपने सही किया है तो ये दोनों ब्रैकेट में का सेम आएगा। जब सेम आएगा तो दोनों के बदले आपको एक ठो लिखना है और एक ठो ब्रैकेट में इसको और इसको लिखना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी अंक रहेगा उसका गुणा कराना है सबसे अंतिम वाले में, यानी कि अचर पद में। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं था तो एक छुपा था, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। 2 गुणा करेगा 8 में तो हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16। अब क्या करना है कि 16 का 2 खंड ऐसा करें ताकि गुणा करने पर 16 आ जाए लेकिन जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो आपको पता है कि 4 चौका 16 होता है। कितना होता है? 4 चौका 16। तो जब आप 4 और 4 गुणा कराएंगे 16 आएगा और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपको 8x के जगह पे यही आपको 4x 2 बार लिख देना है, 4x और 4x, और ये वाला प्लस का 8 अपनी जगह पे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनाएंगे जोड़ा। अब इन दोनों में कॉमन किसका है? देखिए इन दोनों में 2 भी निकल जाएगा क्योंकि 2 का पहाड़ा में 4 आता ही है, 2 निकल जाएगा। और इन दोनों में आपको x भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आप 2x निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 ठो x है तो 1 ठो बचेगा और 2 तो निकल ही चुका है। प्लस इस वाले 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 में तो 2 दूना 4 होता है, यानी 2 बार जाएगा 2 लिखेंगे और ये वाला x तो निकल चुका है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि 4 निकल जाएगा। यहाँ बचेगा x, यहाँ 4 दूना 8 यानी 2 बार जाएगा। देखिए यहाँ पे x+2 और यहाँ भी x+2 आ गया तो दोनों के बदले 1 ठो लिखेंगे x+2 और 1 ठो और बनाएंगे ब्रैकेट, उसमें इसको और इसको लिखेंगे, यानी कि 2x प्लस का 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा देखिएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 का गुणा कराएंगे 4 में, कितना हो जाएगा? 3 पच्चे 15। अब 15 का 2 खंड ऐसा करें कि गुणा करें तो 15 आ जाए, जोड़ें तो 8 आना चाहिए। वही बात है, 3 पच्चे 15 होता है या 5 तियाँ 15 होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5 और 3। जब 5 और 3 का गुणा कराएंगे तो 15 आ जाता है और 5 और 3 जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है। तो इसी 5 और 3 को यहाँ पे आपको लिखना है बीच में, यानी 3x² अपनी जगह पे और 5x और 3x, और ये वाला 5 अपनी जगह पर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से मैंने जोड़ा बना लिया। अब क्या करना है आपको ये देखना है कि फर्स्ट वाले जोड़ा में ऐसा क्या है जो कि दोनों में है। तो देखिए यहाँ पे केवल x है जो कि दोनों में है। 3 आप नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो केवल x ही है जो कि दोनों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 3x बचेगा, यानी 3 तो ऑटोमेटिक बचेगा ही बचेगा। यहाँ x देखिए 2 ठो है, 1 ठो बचेगा। यहाँ पे केवल 1 ठो x है तो केवल 5 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में न तो x है और न ही कोई संख्या निकल रहा है। जिसमें न x निकले न कोई संख्या निकले वहाँ पे आप 1 निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 के पहाड़ा में 3 भी आता है और 1 के पहाड़ा में 5 भी आता है। तो 1 तियाँ 3x और 1 पच्चे 5, यानी आपको 1 का कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो रहेगा वही आपको सेम टू सेम लिख देना है। ध्यान दीजिए 3x + 5, 3x + 5, यानी दोनों ही ब्रैकेट के जो पद हैं समान हैं। तो आपको 1 ठो लिखना है और 1 ठो और बनाएंगे ब्रैकेट, उसमें ये वाला और ये लिखेंगे, यानी x + 1। ध्यान दीजिए ये सवाल 2 गुणा करेगा किस में? 10 में, 2 दाम में 20 हो जाएगा। 20 का 2 खंड कीजिए ताकि गुणा करें तो 20 आए और जोड़ें तो 9 आना चाहिए। तो 4 पच्चे 20 होता है। जब 4 गुणा करेगा 5 में तो 20 हो जाएगा। जब 4 को जोड़ेंगे 5 के साथ तो 9 हो जाएगा। ये आपको 4 और 5 लिखना है दोस्तों, यानी 2x²
प्लस 4x प्लस का 5x प्लस का 20। बनाएंगे जोड़ा तो इन दोनों में 2 निकल जाएगा दोस्तों, और x भी निकल जाएगा क्योंकि 2 का पहाड़ा में 4 आता है दोस्तों। तो यहाँ केवल x बचेगा क्योंकि 2 निकल गया है, 2 ठो x था तो 1 ठो x भी निकल गया है। तो यहाँ पे केवल 1 ठो x बचेगा और 2 दूना 4, यानी कि इसका पहाड़ा पड़ेंगे 4 में तो 2 बढ़ जाएगा, 2 दूना 4 और ये वाला x निकल चुका है। यहाँ केवल 5 निकले दोस्तों। कितना निकलेगा? केवल 5 निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाई मिस्टेक 20 लिखा गया है, 10 है दोस्तों। जब 5 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x और 10 है तो 5 दूना 10, यानी 2 बार में 10 आएगा तो यहाँ 2 लिखेंगे। इन दोनों ब्रैकेट में मिल गया है सेम टू सेम, तो 1 ठो लिख लेंगे और 1 ठो और बनाएंगे तो उसमें इसको और इसको लिखेंगे, यानी कि 2x प्लस का 5। तो ये है आपका आंसर। आई होप कि आपको ये वाली जो सवालें हैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में है। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।